क्लास 12 शारीरिक शिक्षा, योग और जीवन शैली। इसमें मधुमेह और इससे बचाव। इसके पहले कुछ सामान्य सूचनाएं। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी तेज़ी से चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें और घर आते ही अपने हाथ मुंह को अच्छी प्रकार से साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। बाहर की चीज़ों का खाने में उपयोग कम करें, अधिकतर चीज़ें घर पे ही बना के खाएं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट शारीरिक अभ्यास अर्थात योग का अभ्यास और प्राणायाम करें। इससे हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमें बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। इसका हमें ध्यान रखना है। प्रतिदिन अपने जीवन में योग को अपनाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने भी करें, अपने परिवार को भी कराएं। खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। मधुमेह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो इससे गुर्दे फेल होना, आँखों की दृष्टि कमज़ोर होना, अंग छेदन होना व हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों का होना आम बात होता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ा देती है। वास्तव में हमारा शरीर रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का प्रयोग करता है। ये बीमारी आनुवांशिक भी है, अर्थात अगर पिता या माता में से किसी को है तो ज़्यादा चांस रहता है कि उनके बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। अतः जो लोग ऐसे हैं जिनके माता या पिता इस रोग से पीड़ित हैं, अर्थात डायबिटीज़ अर्थात शुगर से पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को शुगर और तली भुनी चीज़ें कम खानी चाहिए, शुगर का प्रयोग कम करना चाहिए। अन्यथा उनमें 70% यह बीमारी होने के खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने खान पान में शुगर की मात्रा की कमी करनी चाहिए। जब हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन की मात्रा उत्पन्न नहीं करता या जब इंसुलिन अपना कार्य भली भांति नहीं करता तो मधुमेह हो जाता है। मधुमेह 2 प्रकार का होता है, जैसे टाइप 1 व टाइप 2। मधुमेह में अग्न्याशयी ग्रंथियाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसके उपचार के लिए इंसुलिन के टीके को प्रतिदिन लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। टाइप 2 मधुमेह में शरीर की अग्न्याशयी ग्रंथि शरीर की आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न नहीं करती। यह हार्मोन उत्पन्न तो होता है परंतु उसका भली भांति प्रयोग नहीं होता। टाइप 2 मधुमेह के केस आम तौर पर पाए जाते हैं, जबकि टाइप 1 मधुमेह के केस काफ़ी कम संख्या में पाए जाते हैं। मधुमेह के कारण व्यक्ति को थकान होना, बार बार पेशाब करने की महसूस होना, हाथों व पैरों का सुन्न हो जाना, दृष्टि धुंधली हो जाना अर्थात आँखों की रोशनी में कमी आना, शरीर के भार का अत्यंत कम या अधिक हो जाना, वह घावों का न भरना, जरा सी चोट लगने पर भी वो घाव भरते नहीं हैं, जख्म भरते नहीं हैं, एड़ियों में बराबर दर्द बने रहना, ये मधुमेह के सामान्य लक्षण होते हैं। स्थूल मोटे व्यक्ति प्रायः मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। मधुमेह उपचार में जो पहला आसन है वो है भुजंगासन। इसकी विधि है, सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं,
पैरों को सीधा लंबा फैला कर रखें। अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे ज़मीन पर रखें। अपनी कुहनियों की दिशा ऊपर आसमान की ओर रखें। अब धीरे धीरे सिर को और कंधों को ज़मीन से ऊपर उठाइए। सिर को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर लें। हाथों का अंदरूनी हिस्सा शरीर से स्पर्श करके रखें। हाथों पर अधिक दबाव न आने दें। अब धीरे धीरे हाथों को कोहनियाँ सीधा कर पीठ की पीछे की ओर झुकाएं। नाभि को ज़मीन से लगाकर रखें। इस स्थिति में श्वास सामान्य रहे। इसी स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रुकें और अभ्यास के साथ अंतराल बढ़ाएं। इस अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएं। यह कम से कम 3 से 4 बार रोज अर्थात प्रतिदिन करें। बेनिफिट इसके मोटापा कम करता है, रीढ़ की अस्थियों को लचीला बनाता है, पीठ की हड्डी व हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कब्ज की शिकायत दूर करता है, रक्त संचार को सुधारता है, लीवर से संबंधित रोगों में बचाव करता है, मूत्राशय के विकार में राहत देता है। एक बार फिर से लाभ सुन लें। मोटापे को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है अर्थात हड्डियां में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पीठ की हड्डी व हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कब्ज की शिकायत को दूर करता है, रक्त संचार को सुधारता है, लीवर से संबंधित रोगों में बचाव करता है, मूत्राशय के विकार में राहत देता है। सावधानियाँ: हार्निया और हाइपरटेंशन, पीठ दर्द, सिर दर्द और पेट की सर्जरी अगर हुई हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को भी ये आसन नहीं करना चाहिए क्योंकि लाभ की जगह पे उन्हें हानियाँ हो सकती हैं। योग में हानियाँ तो शब्द होती नहीं है, सावधानियाँ होती हैं। सावधानियाँ नहीं करेंगे तो हानि का सामना करना पड़ सकता है, अतः ऐसी स्थिति में आसन करने से बचें। दूसरा जो आसन है वो है पश्चिमोत्तान आसन। इसकी विधि है: जमीन पर पेट के बल पैर फैलाकर लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में परस्पर मिलाकर रखें तथा अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथों को सिर की ओर ऊपर ज़मीन पर टिकाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए एकदम से कमर के ऊपर के भाग को उठा लें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए पैरों तथा हाथों को बिल्कुल सीधा न रखें। उसके बाद धीरे धीरे सांस लें। अब अपने सिर को ऊपर उठाएं और पहले की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को कम से कम 10 से 12 बार अवश्य करें। एक बार फिर से विधि सुन लीजिए। जमीन पर पेट के बल पैर फैलाकर लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में परस्पर मिलाकर रखें तथा अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथों को सिर की ओर ऊपर ज़मीन पर टिकाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए एकदम से कमर के ऊपर के भाग को उठा लें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए पैरों तथा हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। उसके बाद धीरे धीरे सांस लें। अपने शरीर को ऊपर उठाएं और पहले की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को कम से कम 10 से 12 बार अवश्य करनी चाहिए। बेनिफिट अर्थात लाभ:
यह गैस की समस्या को हटाता है, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को सुधारता है, मोटापे को घटाता है, यह हड्डियों को लचीला बनाता है, यह साइटिका, पीठ दर्द और अस्थमा में राहत देता है, यह कब्ज के लिए एक अच्छा उपाय है, यह पेट की बीमारी के उपचार में सहायक है, यह त्वचा रोग में सहायक होता है, अर्थात स्किन संबंधी अगर रोग है तो उसमें भी ये सहायक है। कशेरुक लचीला और स्वस्थ हो जाता है। बेनिफिट एक बार फिर सुन लें। यह गैस की समस्या को हटाता है, अर्थात गैस की जिसकी शिकायत हो तो उससे यह दूर करेगा। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को सुधारता है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत अधिक उपयोगी है। यह मोटापे को घटाता है। यह अस्थियों को लचीला बनाता है, अर्थात हड्डियां इससे लचीली होती हैं। यह साइटिका, पीठ दर्द और अस्थमा में राहत देता है। यह कब्ज के लिए एक अच्छा उपाय है। यह पेट की बीमारी के उपचार में सहायक है। यह त्वचा रोग में सहायक होता है। कशेरुक लचीला और स्वस्थ होता है। सावधानियाँ: अगर किसी को अस्थमा या अन्य श्वसन संबंधी रोग है तो यह आसन न करें। यदि आपको पीठ या रीढ़ की हड्डी की समस्या है तो भी यह आसन को न करें। यदि आपको लीवर, प्लीहा संक्रमण और अपेंडिसाइटिस है तो इस आसन को न करें। एक बार सावधानियाँ फिर सुन लें। योग में हानियाँ शब्द नहीं होता है, सावधानियाँ होता है। सावधानी नहीं करेंगे तब हानि हो सकती है। अगर किसी को अस्थमा या अन्य श्वसन संबंधी रोग है तो यह आसन न करें। यदि आपको पीठ या रीढ़ की हड्डी की समस्या है तब भी यह आसन न करें। यदि आपको लीवर, प्लीहा संक्रमण और अपेंडिसाइटिस है तो इस आसन को न करें, इनसे बचें। तीसरा जो आसन है वो है पवन मुक्त आसन। विधि इसकी: सबसे पहले समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, फिर गहरी सांस भर लीजिए। अब एक पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर मुड़े हुए घुटनों को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटनों पर नाक लगाएं। इस क्रिया के दौरान सांस रोकें, अर्थात कुंभक करें। फिर धीरे धीरे पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। एक बार फिर से विधि सुन लें। सबसे पहले समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, फिर सांस भर लीजिए। अब एक पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर मोड़ते हुए घुटनों को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटनों पर नाक लगाएं। इस क्रिया के दौरान सांस रोकें, फिर धीरे धीरे पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। यही क्रिया पुनः फिर अगले पैर से, और इस आसन को कम से कम 10 से 12 बार अवश्य करना चाहिए। पहले एक पैर से अभ्यास शुरू करते हैं, फिर दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ करके, और तब सिर को ऊपर उठा करके अपने सिर मत को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। लाभ इसका: गैस की समस्या को कम करता है, पैल्विक क्षेत्र में रक्त संचरण को बढ़ाता है, कब्ज से राहत देता है, यह प्रजनन अंगों का अनुकरण करता है तथा मासिक धर्म संबंधी विकार को भी दूर करता है। यह जांघों के उत्तकों अर्थात टिश्यू को और पेट क्षेत्र की वसा को कम करने में मदद करता है। यह निचले हिस्से में खिंचाव को आसान बनाता है। एक बार फिर से लाभ सुन लें। गैस की समस्या को कम करता है, पैल्विक क्षेत्र में रक्त संचरण को बढ़ाता है, कब्ज से राहत देता है, मासिक धर्म संबंधी विकार को ये दूर करता है,
यह जांघों के ऊतकों और पेट क्षेत्र की वसा को कम करने में मदद करता है। यह निचले हिस्से में खिंचाव को आसान बनाता है। सावधानियाँ: यदि आप हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्लिप डिस्क से पीड़ित हैं तो इस आसन को न करें, अर्थात इस आसन से बचें। बवासीर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। प्रेग्नेंट स्त्री भी इस आसन को न करें। यदि आपकी हाल में पेट में कोई सर्जरी हुई है तब भी आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आसन से करने पे पेट पे दबाव पड़ता है। योग में हानियाँ शब्द नहीं होती है, सावधानियाँ होता है। सावधानियाँ नहीं करेंगे तो आपको हानि हो सकती है, अतः योग करते समय सावधानियों का अवश्य पालन करें। चौथा जो आसन है वो है अर्धमध्येंद्र आसन। इसकी विधि है: बाईं एड़ी को दाईं जांघ के नीचे रखें और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से निकाल कर नीचे रखें। इसके बाद बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगली को पकड़िए और अपने सिर और पीठ को दाहिनी ओर घुमाएं। इस स्थिति में कुछ देर रहें, फिर वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया पुनः दूसरी तरफ से करनी है। एक बार विधि फिर से सुन लें। बाईं एड़ी को दाईं जांघ के नीचे रखें और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से निकाल कर नीचे रखें। उसके बाद बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगली को पकड़िए और अपने सिर और पीठ की दाहिनी ओर घुमाएं। इस स्थिति में कुछ देर रहें, फिर वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं, अर्थात सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करनी है। बेनिफिट इसके अर्थात लाभ: इस आसन का प्रभाव पैनक्रियाज पर पड़ता है तथा इंसुलिन के संतुलन से रक्त में शर्करा के अनुपात को संतुलित करता है। पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। मधुमेह अर्थात शुगर डायबिटीज के पेशेंट के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी है। इस आसन का प्रभाव गर्दन, कंधे, पेट, कमर, कटी भाग व पैर तथा घुटनों पर पड़ता है, इसलिए इन सभी भागों को राहत प्रदान करता है। यह मासिक धर्म संबंधी विकार, मूत्र विकार आदि समस्याओं का भी समाधान करता है। बेनिफिट एक बार फिर से सुन लीजिए। इस आसन का प्रभाव पैनक्रियाज पर पड़ता है तथा इंसुलिन के संतुलन से रक्त में शर्करा के अनुपात को संतुलित करता है। पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। इस आसन का प्रभाव गर्दन, कंधे, पेट, कमर, कटी भाग व पैर तथा घुटनों पर पड़ता है, इसलिए यह आसन उन्हें भी मजबूती प्रदान करता है। यह मासिक धर्म संबंधी विकार, मूत्र विकार आदि समस्याओं का भी समाधान करता है। सावधानियाँ: योग शब्द में सावधानियाँ ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। योग से हानियाँ नहीं होती हैं। सावधानियाँ न बरतने पे हानियाँ होती हैं, अतः हमेशा सावधानी का प्रयोग करें। पहली सावधानी है प्रेगनेंसी के समय में इस आसन का प्रयोग न करें। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो या स्लिप डिस्क की समस्या हो तो भी यह आसन नहीं करनी चाहिए। यदि यह आसन करते हुए शरीर में कहीं दर्द या अकड़न महसूस हो तो आसन तुरंत रोक दें और डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आसन करें। सावधानियाँ एक बार फिर से सुन लें। प्रेगनेंसी के समय में आसन का प्रयोग न करें। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो या स्लिप डिस्क हो या इसकी समस्या हो तो यह आसन न करें। यदि आसन करते हुए शरीर में कहीं दर्द या अकड़न महसूस हो
तो आसन को रोक दें, न करें।